ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। तो कल हमने जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, राइट। नाउ आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या कवर करने वाले हैं। तो कल मैंने ये बताया था आपको कि लास्ट 4-5 जो वीक्स हैं हमारे, 5 वीक्स जो क्लास चलेगी उसमें हम किस वीक में क्या क्या कवर करेंगे। तो ये है डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है। अराउंड 54 पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट 5 वीक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, कुछ टॉपिक है जो मे बी एक दिन में सिर्फ एक पॉइंट ही कवर होता है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक दिन में 2-3 पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिलेबस रहने वाला है। लैब सेटअप वगैरह मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा आज, क्योंकि हमारा डे 1 है क्लास का। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक्स मींस फायरवॉल के बेसिक्स जो है उनसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा। व्हाट इज It's a फायरवॉल। security device which is used to monitor incoming and outgoing traffic, हम्म depending on some set of rules or policies. हम्म करेक्ट। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें। अरे फायरवॉल ये होता है कि वो लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है नेटवर्क में। हम्म इसमें ट्रस्ट और नॉन ट्रस्ट डिवाइस मतलब बांटता है बैरियर में, जिसमें हम्म अपन फायरवॉल में पॉलिसीज और रूल्स अप्लाई करते थे। ठीक है, ये ठीक है। और कोई। ठीक है, अननेसेसरी डेटा हम ब्लॉक कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। आईपी जो आईपी हमें नहीं चाहिए वो ब्लॉक कर सकता है फायरवॉल वगैरह से। हम्म हम्म तो ठीक है, प्राइमरी देखो फायरवॉल डिवाइस का प्राइमरी काम क्या होता है। जैसा सभी ने बताया कि कुछ फायरवॉल में हम क्या बनाते हैं, पॉलिसी या रूल्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे ये फायरवॉल जो इन और आउट हो रहा होता है ट्रैफिक, ठीक है, उसको डिसाइड करती है कि अलाउ करना है या डिनाई करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल से क्या क्या फिल्टर होता है। फायरवॉल पे जो पॉलिसी या रूल्स तुम बना रहे हो उससे आप क्या क्या फिल्टर कर सकते हो। सर उससे पॉलिसी उससे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो सोर्स है वो किधर से आ रहा है, वो फिल्टर कर सकते हैं। जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे जा रहा है, मतलब हमारे एंड से जो जा रहा है वो भी फिल्टर कर सकते हैं कि क्या जा रहा है। Network डेस्टिनेशन, traffic. सोर्स और डेस्टिनेशन तुमने बताया, और बताओ। इसमें आईपी फिल्टर, आईपी एड्रेस उसके चेक कर सकते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स अलावा वगैरह। उसके हाँ, तो सोर्स आईपी हो गया, डेस्टिनेशन आईपी हो गया, और उसके अलावा सर L1 से L7 तक हम लोग इसको, हमारा जो है फायरवॉल काम करता है। साथ में हम लोग बहुत सारे जो मालवेयर होते हैं, जैसे वायरस होते हैं, उसको भी फिल्टर कर सकते हैं। जो मतलब जो अनवांटेड एप्लीकेशंस होते हैं उसको भी फिल्टर कर सकते हैं। Port. पोर्ट फिल्टर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। किसी ने मेरे को वायरस बताया तो ये भी सही है, और बताओ। हम फिल्टर नहीं बोल सकते हैं, बट URL कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसको अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर साइट। ये और मैंने लास्ट इसमें यूज किया था, इसलिए पता है। और यूजर एक्सेस, कौन से यूजर को एक्सेस चाहिए या वो अलाउ या ब्लॉक कर सकते हाँ, हैं। तो वो तो तुम्हारे सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी में ही आ गया, राइट है ना। राइट। और बताओ। देखो, लेयर 1 से लेयर 7, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेयर 1 को। लेयर 1 पे क्या क्या होता है। फिजिकल लेयर होती है, ओएसआई मॉडल को डिस्कस कर रहा हूँ। लेयर 1 पे क्या होती है, फिजिकल लेयर,
ठीक है, तो फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, तो जनरली उस पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल कनेक्टिविटी मेंटेन रखता है लेयर 1। लेयर 2 क्या करता है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, मैक एड्रेस होता है, करेक्ट, यस मैक एड्रेस Yes. इन्फॉर्मेशन अटैच होती है ना, पैकेट जो आईपी हेडर बनता है तुम्हारा उसके अंदर, राइट। यस सर तो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, ठीक है, ये भी फिल्टर करवा सकते हो तुम इधर। लेयर 3 पे क्या होता है, IP network आईपी layer. होता है, आईपी हमने ऑलरेडी लिख दिया, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लिख दिया। लेयर 4 पे क्या है, Transport layer. हाँ, तो लेयर 4 Segmentation. पे, लेयर 4 पे मैंने बोला टीसीपी यूडीपी है, ठीक है, टीसीपी मत टीसीपी यूडीपी पोर्ट या प्रोटोकॉल कह सकते हो, तो पोर्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, करेक्ट। लेयर 5 पे क्या है, Sessions. Session layer. सेशन लेयर है, ठीक है, इस पे क्या बनता है, सेशन बनते हैं, ठीक है, मान लो सेशन कैसे बनता है, ऐसे समझते हैं कुछ, इसको हटाता हूं मैं, कुछ इसको ऐसे समझो कि तुम्हारी फायरवॉल है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक यूजर है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जैसे ही मान लो किसी इंटरनेट के किसी भी सर्वर को रीच करेगा, मान लो ये सर्वर है, इसको रीच करेगा, तो फायरवॉल क्या करती है, एक सेशन मेंटेन करती है, करेक्ट, सेशन मेंटेन करती है, टीसीपी सेशन बेसिकली, जो तुम्हारा 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होता है, राइट। तो जो सेशन मेंटेन करती है फायरवॉल, उसकी भी क्या, उस आप सेशन वाइज फिल्टर तो नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं आता है कि इस फायरवॉल पे आप सेशन फिल्टर कर सको, ठीक है। हाँ, आप ये देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर यूजर कितने सेशन क्रिएट करके बैठा है, ठीक है, एंड अलाउड इन ए सेशन को आप नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिसी पे आप क्या करोगे, डेस्टिनेशन आईपी या डेस्टिनेशन यूआरएल ये सब बता करके ही कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली सेशंस पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है, तुम्हारे फॉर्मेट है ना, जैसे डॉट EXE फॉर्मेट हो गया, ठीक है, एक्सेल का कौन सा हो गया, डॉकएक्स हो गया, ठीक है। डैट फाइल होती है फायर इस पे यूजर की मशीन में। इसके अलावा और क्या होता है, मतलब जितने भी एक्सटेंशन हो गए ना तुम्हारे फाइल टाइप्स वाले, ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आते हैं, राइट, कि हाउ डेटा विल रिप्रेजेंट, मींस हाउ डेटा प्रेजेंटेड, करेक्ट, लेयर 6 पे। लेयर 7 पे क्या आता है तुम्हारा, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। लेयर 7 पे एप्लीकेशन लेयर आता है, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, HTTPS SSH, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा फेसबुक चल रहा है, जीमेल चल रहा है, ईमेल चल रहा है, ये सब क्या होते हैं, एप्लीकेशन फिल्टर में आते हैं। तो ये तुम एक नया ऐड कर लो इधर, ऐप फिल्टर, ठीक है। तो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर, वायरस, एंटीवायरस फिल्टर, यूआरएल फिल्टर, मैक एड्रेस फिल्टर, ऐप फिल्टर। इसके अलावा और भी होता है तुम्हारे, फाइल फिल्टर होता है, ठीक है, इधर देख लो सिलेबस में लिखा हुआ है तुम्हारे सारे लाइन से, ये रहा, एंटीवायरस फिल्टर है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी फिल्टर है, फाइल ब्लॉकिंग की फिल्टर है, सिक्योरिटी प्रोफाइल, और आगे है तुम्हारा, ठीक है, ये है। इसके अलावा और भी हैं, वायरस के अलावा स्पाईवेयर भी होते हैं, ठीक है, स्पाईवेयर का भी फिल्टर होता है, तो ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं। तो फाइनली आप लेयर 1 से लेयर 7 तक फिल्टरिंग करवा सकते हो, ठीक है। अभी अ, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फायरवॉल कौन सी लेयर पे काम करती है, लेयर 3 Layer 3, layer 4. लेयर 3,
कुछ सर बोल रहे सभी हैं लेयर पे सर। एंड लेयर 4 भी बोल रहे हैं और ऑल लेयर्स भी बोला है किसी ने, तो बताओ सर भाई। राजीव। हाँ कोई नहीं, कोई भी किसी ने ही बोला, बट अब मेरे को ये जिसने लेयर 3 लेयर 4 बोला तो बताओ कि भाई कैसे लेयर 3 लेयर 4 पे करती है। एग्जाम्पल दे के समझाओ, कुछ बता सकते हो तो। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के हिसाब से या पोर्ट, जो हाँ हम जनरली एक्सेस लिस्ट में इसको करते हैं, अलाउ या प्रिवेंट। हाँ, बट आईपी ये तो राउटर राउटर भी कर सकता है यार। राउटर्स, राइट राउटर पे तुम एक्सेस लिस्ट बना दो, राउटर राइट। से भी तो ये काम करवा सकते हो, फिर फायरवॉल क्यों एग्जैक्ट। खरीदोगे? बताओ, फायरवॉल खरीदने तो की जरूरत ही नहीं है ना। लेयर 7 पे काम कर गए एप्लीकेशन एंड। हम्म, ठीक है। देखो राउटर तुम्हारा L3 डिवाइस है, बट हाँ तुम्हारा राउटर क्या करता है, आईपी को फिल्टर करके दे देता है, पोर्ट को भी फिल्टर कर देता है एक्सेस लिस्ट से, करेक्ट राइट। है ना। सबनेट को कर देता है, पूरे सबनेट को कर देगा फिल्टर, ये सारे फिल्टरिंग वो कर देता है राउटर। अब लेयर 7, ये बात सही है कि भाई राउटर लेयर 3 डिवाइस है, फायरवॉल लेयर 7 डिवाइस है, बट आज से पहले मैं बताता हूँ तुम्हें, अराउंड 2005 2007 में अगर किसी ने, आप में से किसी ने जैसे फेसबुक वगैरह देखा हो पुराना, जैसे ऑरकुट चलता था या और सोशल मीडिया साइट्स थी, या फिर जो वेबसाइट वगैरह थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी, करेक्ट। फेसबुक की, अगर फेसबुक का एग्जांपल ले लो तो फेसबुक, फेसबुक पे आपका क्या था, सिर्फ आपका न्यूज़ फीड आता था, मतलब जो पेज स्क्रॉल करते हो आप ऊपर से नीचे, उसमें लोगों की पोस्ट आती थी, राइट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फोटोज आई, फिर क्या आया, वीडियोस आए, ठीक है। फिर फेसबुक पे गेम्स आए, ठीक है। फेसबुक से, फेसबुक पे लिंक आने लगे, एड्स आने लगे, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके कुछ भी परचेज कर सकते हो, अमेजोन पे राउट हो जाएगा ट्रैफिक, बहुत सारे ऑप्शन आने लगे, ठीक है। पेजेस आने लगे, धीरे धीरे सारे बिजनेस आने लगे, जोमेटो स्विगी, जितने भी ऑलमोस्ट सारी कंपनी के पेजेस फेसबुक पे आज की तारीख में अवेलेबल है, करेक्ट। तो 2005 और 7 की बात करूं तो उस टाइम पे ये सब नहीं था। उस टाइम पे चलती थी हमारी ओल्डर फायरवॉल्स, जो होती थी लेयर 4 पे काम करती थी। लेयर 3 तो राउटर होता ही था, लेयर 4 पे हमारी काम करती थी ओल्ड फायरवॉल्स, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज सिस्को का ASA का डिवाइस आता था, सिस्को ASA फायरवॉल आती थी, ठीक है। ये लेयर 4 पे काम करती थी, लेकिन आज ये अपग्रेड होके लेयर 7 पे काम करती है, ठीक है, सिस्को ASA। तो ये लेयर 4 पे काम करती थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, जैसे मैंने अभी फेसबुक वाला एग्जांपल दिया, चीजें इंक्रीज हुई वेब में, मीडिया में, ठीक है। वैसे वैसे टाइम के साथ क्या हुआ, फायरवॉल को भी इम्प्रूव करना पड़ा। तो आज हमारी फायरवॉल लेयर 7 तक काम करती है, लेयर 1 से लेयर 7 तक काम करती है, ठीक है। तो जो ओल्ड फायरवॉल थी, इनको हम जनरली ऐसे कहते हैं लेगेसी फायरवॉल, ठीक है। और जो लेयर 7 पे काम करती है, ये कैसी होती है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो आज की तारीख में आप जितनी फायरवॉल पढ़ रहे हो, सारी कैसी फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। इवन मतलब आपको अभी सारी फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन ही मिलेगी मार्केट में, वो वाली फायरवॉल्स खत्म हो चुकी है, एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सारी फायरवॉल कैसी हैं अब, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो लेयर 7 तक काम करती है। तो जिसने ये वाला आंसर दिया था लेयर 3 4, ये आंसर आपको नहीं देना है कहीं पर भी। आपकी फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहलाती है, जो लेयर 7 पे काम करती है। प्लस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करती है, डीपर पैकेट इंस्पेक्शन, डीपर पैकेट इंस्पेक्शन परफॉर्म करती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। इस बात को याद रखें, कोई भी पूछेगा तुमसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करती है, डीपर पैकेट इंस्पेक्शन। अभी इसका मतलब बताते हैं कि भाई डीपर पैकेट इंस्पेक्शन कैसे हुआ। तो
डीपर पैकेट इंस्पेक्शन देखो कैसे हुआ। ये तुम्हारा मान लो पेलोड है, पेलोड मतलब जो भी डेटा है तुम्हारा, ठीक है। इसके आगे क्या लग रहा है, एक आईपी हेडर। आईपी हेडर, आईपी हेडर का फॉर्मेट अगर नहीं पता है तो पढ़ लो एक बार, ठीक है। पेलोड है और ये आईपी हेडर है, राइट। तो जो लेयर 3 लेयर 4 फायरवॉल होती थी वो क्या चेक कर पाती थी, चलो लेयर 4 मान लो, जो ओल्ड फायरवॉल थी लेयर 4 थी, वो क्या चेक करती थी, सिर्फ आईपी हेडर को, इतने पार्ट को चेक करती थी कि इसमें सोर्स आईपी क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन आईपी क्या लिखा हुआ है, पोर्ट क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, और अदर इंफॉर्मेशन। सिर्फ आईपी हेडर स्कैन होता था ओल्ड फायरवॉल में। अभी मैंने क्या बोला तुम्हें, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है जो लेयर 4 पे काम करती है। तो आज की फायरवॉल जो है वो है लेयर 7 फायरवॉल, ठीक है। इट मींस वो आईपी हेडर तो स्कैन करेगी करेगी, स्कैन और फिल्टर भी करेगी, मतलब जिस जो भी आपने अलाउड डिनाई कर रखा होगा पॉलिसी में, इसको स्कैन करेगी, साथ ही साथ पेलोड को भी क्या करेगी, स्कैन करेगी, ठीक है। पेलोड में क्या होता है, पेलोड में तुम्हारा क्या होता है, डेटा। जैसे मान लो आप फेसबुक पे आ, या फिर आप किसी को फेसबुक की चैट पे किसी को फाइल सेंड कर रहे हो, तो वो फाइल का डेटा कहाँ पे होगा, इस पेलोड में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो आज की फायरवॉल क्या करती है, इस पेलोड को क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट करके उसे स्कैन करती है, जो भी आपने एंटीवायरस फिल्टर, स्पाईवेयर फिल्टर्स, जो भी फिल्टर्स लगा रखे हैं, उसको लेके वो स्कैन करती है, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करती है, राइट, कि मुझे अलाउ करना है या ट्रैफिक डिनाई करना है, या फिर अगर ये- क्योंकि देखो क्या होता था पहले, ये भी एक वायरस का रीजन था कि तुम्हारा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हो सकता है जेन्युइन हो, राइट। ऐसा भी होता था कि सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी जेन्युइन हो, राइट। बट इसके अंदर जो डेटा आया, अगर ये इन्फेक्टेड है तो ये सामने वाले कंप्यूटर को क्या कर देगा, इन्फेक्टेड, राइट। तो बट आज की तारीख में क्या होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करके स्कैन कर लिया जाता है, फिर इसको वापस पैक करके आगे सेंड कर देती है फायरवॉल, सिंपल, ठीक है। इसलिए ये जो डेटा वाला पेलोड जो स्कैन होना शुरू हुआ ना, इसलिए दैट इज कॉल्ड डीपर पैकेट इंस्पेक्शन, इसलिए हम इसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को बोलते हैं डीपर पैकेट इंस्पेक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ पूछना है, यस ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो जी, फायरवॉल के टाइप। तो फायरवॉल के टाइप बताओ मेरे को, फायरवॉल के टाइप। Sir, there are two type of firewall, sir. हम्म, बताओ। One hardware and second software. बिल्कुल। तो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, और हार्डवेयर जो पालोल्ट है, फोर्टिगेट है, एएसए है, चेक पॉइंट है। ठीक है, देखो अगर इंटरनेट पे सर्च मारोगे ना तो ये वाला, ये इस तरीके से नहीं बताया जाता है, लेकिन मेरे पढ़ाने के तरीके में ऐसा है कि फायरवॉल के ना दो टाइप ही हैं। इस तरह शुरू करता हूँ मैं कुछ, ठीक है। एक तो है हार्डवेयर और एक बताया सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो बहुत अलग अलग नाम आएंगे, तो उसमें मत जाओ, सिंपली इसको फॉलो करो, ठीक है। अब हार्डवेयर कौन सा बात कर रहे हैं, हार्डवेयर है डेडिकेटेड बॉक्स होता है, जो मतलब जैसे मेरा फायरवॉल का बॉक्स लगा रहता है ऑफ, मतलब जैसे राउटर का एक बॉक्स होता है, स्विच एक बॉक्स होता है, वैसे फायरवॉल का भी एक अपने आप में बॉक्स होता है डेडिकेटेड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर फायरवॉल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो हम Palo Alto फायरवॉल पढ़ रहे हैं, ये एक हार्डवेयर फायरवॉल है, बट नाउ डेज इसकी जो, इस बॉक्स के अंदर जो इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो डलता है, वो वर्चुअली भी अवेलेबल है, कहाँ पे लगाने के लिए, अजोर पे इंस्टॉल करने के लिए, या फिर आपका, अगर आपका एज्योर में डेटा सेंटर है या AWS पे डेटा सेंटर है, ठीक है, वहाँ के लिए इसका VM भी अवेलेबल है, बट आपको अगेन लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल की कैटेगरी में
ले सकता हूँ जो वीएम वर्चुअल फायरवॉल्स होती हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया वीएम फायरवॉल्स, दूसरा एग्जांपल ये हो गया आपके जो डेस्कटॉप में ये जो फायरवॉल होती है ये वाली विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। तो ये भी एक तरह की सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। यहाँ पे अगर देखोगे ना आप, तो यहाँ पे इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स ये आप बना सकते हो अलाउ डिनाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई स्काइप को डिनाई कर दूँ, तो यहाँ से मेरे को ये एक न्यू रूल क्रिएट करना होगा और यहाँ से मैं पोर्ट वगैरह की डिटेल्स बता करके एंड में डिनाई ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर वेरिएबल में अभी 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, विंडोज वाली है और ये तुम्हारी वर्चुअल डिप्लॉयमेंट जो है, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे इंस्टॉल किया हुआ है, एक वर्चुअल मशीन पे। वो वर्चुअल मशीन कहाँ होस्टेड है, अज्योर पे, ठीक है। तो अज्योर भी बेसिकली क्या है यार, अज्योर भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई फिजिकल डेटा सेंटर तो इनका भी है ना, राइट। तो मेरे को जो पता है अज्योर का डेटा सेंटर है फिलहाल पुणे में, प्राइमरी वाला। सेकेंडरी तुम्हारा चेन्नई में, ठीक है। तो ये वीएम भी कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड है, राइट। तो ESXi है जो भी होता है वो पर्टिकुलर किसी सर्वर में चल रही है वो चीजें, ठीक है। तो ये तो रहा तुम्हारा 2 टाइप के फायरवॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं कि राउटर फायरवॉल में क्या डिफरेंस है। राउटर और फायरवॉल में क्या डिफरेंस है। यही बोल सकते हैं सर कि लेयर 3 और लेयर 4 पे राउटर काम करता है, लेयर 7 पे फायरवॉल काम कर रहा है। बिल्कुल, ये डिफरेंस एकदम करेक्ट है। बट मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने राउटर परचेज नहीं किया, मैंने फायरवॉल परचेज कर लिया, क्योंकि फायरवॉल तो राउटिंग भी कर सकती है ना, राइट। ठीक है। BGP या स्टैटिक राउटिंग है जो भी करवानी है फायरवॉल भी कर सकती है वो तो, राइट। और तुम्हारा राउटर राउटर भी कुछ कुछ तो फिल्टरिंग कर ही रहा है एक्सेस लिस्ट लगा के, ठीक है। तो अगर मैं जनरल बात करूं राउटर और फायरवॉल में डिफरेंस, सर ठीक है, राउटर इंटरनेट से कनेक्ट कराता है और फायरवॉल भी फायरवॉल करवाती खाली है। थ्रेड्स वगैरह सिक्योर कराती है ना, जो राउटर कर नहीं पाता। तो फायरवॉल भी तो करवाती है ना, फायरवॉल भी करवाती है, ठीक है। भाई तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, 7 लेयर पे काम कर रही है, तो तुम्हें क्या लगता है राउटिंग नहीं करवाएगी, करवाएगी ना। करवाएगी सर। शायद सर राउटर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन एडवांस लाइन ऑफ डिफेंस वुड बी फायरवॉल। नहीं ऐसा नहीं कर सकते यार। देखो राउटर को आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, इस बात को समझो। राउटर इज नॉट अ सिक्योरिटी डिवाइस, राउटर इज अ पार्शियल सिक्योरिटी डिवाइस, फायरवॉल इज अ पार्शियल राउटर, ऐसे समझो। ये क्या है, पार्शियल सिक्योरिटी डिवाइस है फायरवॉल ना। फायरवॉल एक बात समझो कि तुम इधर ये 1 लाख रुपए में खरीद रहे हो, ये 5 लाख रुपए में खरीद रहे हो, तो तुम इसको इससे राउटिंग करवाओगे क्या, ना। क्या करवाओगे फिर, अपने एनवायरनमेंट को तुम सिक्योर करोगे ना। राइट। भाई तुम इसकी मेमोरी होती है, इसके अंदर रैम होता है, CPU होता है, ठीक है। उसको कहाँ यूटिलाइज करोगे तुम, पॉलिसी बना बना के यूटिलाइज करोगे ना यार, एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए। राउटर क्या करता है, सिर्फ राउटिंग ही तो कर रहा है। जो भी ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड आ रहा है या फिर किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहा है, सिर्फ राउटिंग परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो जनरली देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि सबसे आगे एक लगा रहता है राउटर, राउटर के नीचे होती है फायरवॉल, फायरवॉल के पीछे होता है एक कोर स्विच, कोर स्विच के पीछे क्या होता है तुम्हारा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है, एक्सेस स्विच होते हैं।
ये सारे एक्सेस स्विच होते हैं ऐसे। इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलूंगा, एग्रीगेटर स्विच बोलूंगा, ठीक है। मतलब ये मैं तुम्हें प्रॉपर वाला डायग्राम बता रहा हूँ जो प्रॉपर नेटवर्क में होता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको इस स्विच की जरूरत है, आप चाहो तो डायरेक्टली इन इन एक्सेस स्विचेस की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली छोटी कंपनी है, छोटा एनवायरनमेंट है, छोटा ऑफिस है, तो डायरेक्टली कोर स्विच से लैपटॉप डेस्कटॉप कनेक्ट कर लो, एक्सेस पॉइंट वगैरह वाईफाई वगैरह, ठीक है, जो भी है। तो ये तुम्हारा इस तरह से रहता है। ठीक है। तो एक ये डिफरेंस की बात करी मैंने कि देखो, जो तुम्हारा राउटर होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, राउटर में तुम अनलिमिटेड बीजीपी नेबरशिप्स बना सकते हो, क्योंकि ये राउटिंग करने का वाला केपेबल डिवाइस है। लेकिन जो तुम्हारी फायरवॉल है, फायरवॉल में लिमिटेशन है, ये बात याद रखना। फायरवॉल में आप जैसे अगर आप फोर्टीनेट फायरवॉल की बात करूँ तो एक ही एएस नंबर चलता है उसमें, बस एक ही बीजीपी नेबरशिप बनेगी, किसी से ही बना लो, ठीक है, ये बात याद रखना। राउटर में ऐसा नहीं है, राउटर में तुम मल्टीपल एएस के साथ मल्टीपल बीजीपी नेबरशिप फॉर्म करो। राउटर में ओएसपीएफ की लिमिट नहीं है, फायरवॉल में 2 से ज्यादा ओएसपीएफ नेबरशिप्स नहीं बनेंगी। नेबरशिप तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, बट मैं वो ये बोलूंगा 2 से ज्यादा जैसे प्रोसेसेस बनते हैं ना, ऐसे बीजीपी के 1 से ज्यादा प्रोसेसेस नहीं बना पाओगे तुम। राउटर पे आप ये कर सकते हो, राउटर का काम काम ही यही है कि इधर एक बनाना, एक इधर बनाना, एक इधर बनाना, ठीक है। इधर एक अलग अलग एस नंबर चल रहा है, मान लो 64216, ठीक है, इधर चल रहा है 3200, इधर चल रहा है 4500, ये सबके साथ बना लेगा राउटर। फायरवॉल नहीं करेगी ऐसा, फायरवॉल पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फायरवॉल पे सिंपल एक एस का ऑप्शन है कि भाई इस एस के पास चले जाओ, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत सारे आगे बीजीपी नेबरशिप बनानी है तो आपको राउटर परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी बात ये कि ये वाला डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। लेयर 3 लेवल से लेयर 7 पे सर काम करता है। सर हम्म। बीच में सर साउंड म्यूट हो गया था लगता है शायद, कुछ नेटवर्क इशू होगा मेरा। नहीं, तुम ड्रॉप हो गए थे राजीव, तुमने वापस ज्वाइन किया अच्छा है ओके। हाँ। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर था, ऐसा हुआ था क्या गाइस? नहीं नहीं नहीं, आई गेस राजीव का ही प्रॉब्लम था, नेटवर्क इशू ठीक है, शायद से होगा। कुछ पूछना है तो बताओ राजीव। वैसे हमने अभी तक ना देखो, राउटर फायरवॉल का डिफरेंस ही डिस्कस किया, नहीं ठीक सर है। ठीक है। फिर यस भी सर। कुछ मिस होता है तो रिकॉर्डिंग देखो, उठा के मिल जाएगा। चलो, यस सर। तो ये समझ में आया, राउटर एक प्रॉपर राउटिंग डिवाइस है और फायरवॉल एक पार्शल राउटर है, पार्शल राउटर की तरह काम करता है, सिक्योरिटी डिवाइस है क्योंकि वो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अ, देखो राउटर क्या करता है, राउटर तुम्हारा किस तरह से काम करता है। मान लो ये एक राउटर है, मैंने क्या करा, राउटर फायरवॉल की जगह सिर्फ राउटर रखा है, ठीक है। ये तुम्हारा आईएसपी है और ये तुम्हारा क्या है, यूजर, ठीक है। ये यूजर है, करेक्ट। अब अगर ये इस यूजर को कभी भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो क्या करेगा, राउटर के पास जाएगा, राउटर से सिंपली आईएसपी का फॉरवर्ड करेगा। तो जब भी ये कम्युनिकेशन होगा, राउटर स्टेट को मेंटेन नहीं करता है, हमेशा याद रखो। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो मैं हमेशा देता हूँ, कुछ ऐसा कि मान लो जी, आपके पास एक अ, कोई भी एक जनरली एक कंपनी है, वो क्या चाहती है, इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। इनसाइड से आउटसाइड कोई भी यूजर जा सके, लेकिन आउटसाइड से मतलब इंटरनेट से इनसाइड के लिए कोई भी ना आ सके, करेक्ट। मतलब
लैन यूजर वैन पे जा सकते हैं, बट वैन यूजर लैन पे, मतलब पब्लिक से कोई भी हो, अटैकर हैकर वो सब हमारे इंटरनल नेटवर्क में एंटर नहीं कर पाए। करेक्ट, सिंपल ये मोटो होता है, राइट। तो अगर मान लो मैं इस एग्जांपल में अगर एक राउटर लगा देता हूँ, फायरवॉल नहीं लगाता, तो क्या होगा? क्या राउटर फायरवॉल की तरह काम करेगा? तो सबसे पहले समझते हैं, देखो इनसाइड से आउटसाइड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। इनसाइड से आउटसाइड करने के लिए राउटर पे क्या कर दोगे? नेटिंग, नेट इनेबल कर दोगे, इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन राउटर सॉल्व कर सकता है। सेकंड कंडीशन है आउटसाइड से इनसाइड। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? आउटसाइड से इनसाइड। अब मान लो आउटसाइड पे कोई यूजर है, ठीक है, और तुम्हारे ऑफिस में एक सर्वर लग रहा है, इसको एक्सेस करना चाहता है वो। ठीक है, इसको एक्सेस करना चाहता है, तो अगर वो आएगा राउटर के पास, तो राउटर तो सिंपली उसको, उसके पास क्योंकि कोई सिक्योरिटी पॉलिसी और कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा? सिंपली स्कैनिंग तो किसी तरह की होगी नहीं, या तो वो सोर्स आईपी देख सकता है, या डेस्टिनेशन आईपी, या पोर्ट नंबर देख सकता है। ठीक है, अब पब्लिक आईपी आपको आपको मान लो ये जो यूजर है, अगर इसका स्टैटिक पब्लिक आईपी है तो चलेगा। लेकिन अगर इसका डायनेमिक पब्लिक आईपी है, मतलब जो चेंज होता रहता है हर एक 2-2 घंटे में या एक दिन में, ठीक है, तो क्या इस राउटर पे अलाउ करना पॉसिबल रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल देखो, ये एक लिमिटेशन है मतलब राउटर की, कि आप एक एक आईपी को तो अलाउ कर नहीं सकते। पब्लिक से अगर इस सर्वर को 10,000 लोग एक्सेस करते हैं, मान लो तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट चलती है इस पे, ठीक है, तो राउटर लगा दोगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितनों के पब्लिक आईपी आप अलाउ करोगे? और पब्लिक पे अगर वेबसाइट को ओपन कर दोगे विदाउट एनी फायरवॉल, तो इस पे क्या होगा? हैक हो जाएगी, ये तो वेबसाइट, या जो भी कुछ होना होगा वो होगा, राइट। अभी तुम्हें एक कम्युनिकेशन को समझते हैं हम सिंपल से को। मान लो ये एक यूजर है, यहाँ पे एक सर्वर लग रहा है, तो जब ये यूजर इस सर्वर से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो कैसे होता है देखो, सबसे पहले ये सिन पैकेट भेजता है, सिन, ठीक है। अब मान लो तुमने इधर, जनरली क्या करते हैं हम आउटसाइड से इनसाइड आने के लिए, क्या एक्सेस लिस्ट लगा सकते हैं हम यहाँ पे? कोई सजेशन? लोग बोलते हैं डिनाई एनी एनी लगा दो। कहाँ से? बाहर से। मान लो ये यूजर है, इसको अगर अंदर आना है तुम्हारे नेटवर्क में, तो हम क्या लगा देंगे राउटर पर? डिनाई एनी एनी। करेक्ट। यस। तो अगर डिनाई एनी एनी लगा दोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये यूजर सिन भेजेगा ना इस सर्वर को, और ये सर्वर रिप्लाई करेगा सिन एक्ट के साथ, तो ये डिनाई एनी एनी मैच होगा, और ये कनेक्शन कैसा हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम राउटर प्लेस नहीं कर सकते, राउटर तुम्हारे एनवायरनमेंट को सिक्योर नहीं करता है। अब इसको मैं रिप्लेस करके दिखा रहा हूं तुम्हें फायरवॉल से। क्या लगा दी मैंने? फायरवॉल लगा दी इस बार। देखो समझो फायरवॉल किस तरह से काम करेगी। जब ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, सिन जाएगा, फायरवॉल पे भी क्या कर दोगे तुम? नेट कर दोगे, पॉलिसी में अलाउ कर दोगे, राउटिंग कर दोगे। ठीक है, रिटर्न ट्रैफिक देखो, फायरवॉल काम करती है सेशन टेबल के बेसिस पे। फायरवॉल क्रिएट करती है एक सेशन टेबल, ठीक है, इसको सेशन टेबल भी नाम दिया जाता है, कनेक्शन टेबल भी नाम दिया जाता है जी। ठीक है, दो नाम होते हैं,
सेशन टेबल एंड कनेक्शन टेबल। ठीक है, जब भी कोई ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जाएगा तो क्या क्या होगा, फायरवॉल एक सेशन टेबल बनाती है, उसमें लिख लेगी वो, मान लो इस यूजर का आईपी है 10.1, इस सर्वर का आईपी है 2.2.2.2। ठीक है, तो फायरवॉल क्या करेगी, इस सेशन टेबल में लिखेगी कि 10.1 2.2 के पास गया है। ठीक है, क्या लेके, सिन, ऐसे सेशन बना लेगी। ठीक है, सिन आएगा, फिर वापस क्या होगा, पॉलिसी मैच होगी, सिन प्लस एक आएगा सर्वर की तरफ से, फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाएगा। करेक्ट, फिर उसके बाद क्या होगा कि कंप्यूटर पे जो भी यूजर होगा वो इस सर्वर से जो भी डेटा सेंड रिसीव कर रहा है, लेना देना जो कुछ भी है वो करना शुरू कर देगा। करेक्ट, ऐसे ही होगा, सेंडिंग रिसीविंग शुरू हो जाएगी। अब ये तो हुई तुम्हारी बात सेंडिंग एंड रिसीविंग वाली। ठीक है, अब मैं इसी सिनेरियो में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगाया मैंने। ठीक है, मान लो ये एक अटैकर है जो तुम्हारे नेटवर्क में आना चाहता है, मान लो इसी पीसी को एक्सेस लेना चाहता है, तो वो देखो कैसे ब्लॉक करेगी फायरवॉल। फायरवॉल कैसे काम करेगी इस बात को समझना है इधर। तो ये अटैकर यहाँ से क्या भेजेगा, सिन, सिन भेजेगा। सबसे पहले तो टीसीपी सेशन ही बनाएगा ना, तो सिन भेजेगा तो फायरवॉल के पास आएगा हिट। फायरवॉल क्या करेगी, फायरवॉल सबसे पहले चेक करेगी सेशन टेबल, क्या मेरी सेशन टेबल में इस आईपी की एंट्री है, हाँ या ना। तो अगर उसे सेशन टेबल में ही नहीं मिलेगा, ठीक है, सेशन टेबल में नहीं मिलेगा, तो फायरवॉल क्या करती है, देखो जनरली फायरवॉल का पैकेट फ्लो कुछ ऐसा होता है कि सेशन टेबल में अगर नहीं मिला तो सेशन टेबल नया सेशन क्रिएट करेगी। ठीक है, मान लो चलो उसने नया सेशन क्रिएट कर लिया इसके आईपी से, मान लो ये पब्लिक आईपी लेके आ रहा था 11.25.29.100। ठीक है, ये पब्लिक आईपी लेके आ रहा था, फायरवॉल ने इसने एंट्री कर ली यहाँ पे और क्या बोला, आगे भेज दिया सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करने के लिए। अब क्या हमने कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बना रखी है इस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी को अलाउ करने के लिए, नहीं है। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी हमने नहीं बना रखी है, तो फायरवॉल क्या करेगी, उस ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगी। तो सिंपल वे में ऐसे समझो कि अगर फायरवॉल के पास सेशन होगा तो फायरवॉल अलाउ करेगी, अदरवाइज फायरवॉल अलाउ नहीं करेगी। इट मींस जो ये यूजर था ए, ये बाहर इस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा था और ये सर्वर इसे रिप्लाई कर रहा था। जब सर्वर रिप्लाई करता था तो फायरवॉल क्या चेक करती है, कनेक्शन टेबल, कनेक्शन टेबल में एंट्री मिल गई और उसके बाद क्या करा, आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन इस एक्स वाला जो यूजर है, इसकी एंट्री तो नहीं मिली फायरवॉल को, तो फायरवॉल ने क्या कर दिया, ड्रॉप। इस तरह से फायरवॉल क्या करती है, आपकी इनसाइड से आउटसाइड को अलाउ करती है और आउटसाइड से इनसाइड आने वाले कम्युनिकेशन को क्या करती है, डिनाई ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका फायरवॉल वाला जो फायरवॉल और राउटर का जो सिनेरियो था ये डिस्कस किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं देखो मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया, अगर इस सिलेबस वाले पार्ट में देखो तो हमने ये जो फायरवॉल का वेलकम टू पालो अल्टो फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कंसेप्ट डिस्कस किया और ये 2 पॉइंट डिस्कस किए, राइट। नाउ पालो अल्टो फायरवॉल प्योरली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। ठीक है, देखो जो तुम्हारा ये स्टेटफुल फायरवॉल वाला ये जो है ना, ये कंसेप्ट सेशन टेबल बनाने वाला, ये कौन लेके आया था मार्केट में, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था ये। ठीक है, और जो लेयर 7 तक की फिल्टरिंग होती है फायरवॉल की, वो कौन लेके आया था, पालो अल्टो। पालो अल्टो पॉपुलर क्यों है, इसीलिए पॉपुलर है भाई,
तुम्हारा पॉलो अल्टो, ठीक है, क्योंकि इसने क्या करा था, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कॉन्सेप्ट है ना, जो डीपर पैकेट इंस्पेक्शन, वो इसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इससे पहले ये नहीं होता था, ठीक है। बाद में तो सारी फायरवॉल धीरे धीरे हो ही गई, और वो तो होनी थी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, ज़्यादा थ्योरी पे नहीं चलते, कुछ पॉलो अल्टो फायरवॉल के कौन कौन से जैसे बॉक्सेस होते हैं वो सब डिस्कस करते हैं। देखो, तो सबसे बेस्ट पॉलो अल्टो के प्रोडक्ट्स देखने के लिए जाओ पॉलो अल्टो की वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे गए, स्लो क्यों चल रहा है भाई, ठीक है। paloaltoNetworks.com, प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद में आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वाला टैब है, इस पे क्लिक कर लो, या हार्डवेयर फायरवॉल पे चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो तुम्हारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, Palo Alto 7500, ठीक है, ये एक डेटा सेंटर फायरवॉल है। कैसी फायरवॉल है? डेटा सेंटर फायरवॉल। नीचे चलते हैं। पहले ये कैटेगरीज वगैरह नहीं आती थी, आजकल कैटेगराइज इन्होंने कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है वेबसाइट को। तो हम सबसे पहले देखते हैं जी, रिमोट ऑफिस वाली से शुरू कर लेते हैं, चलो, ठीक है भाई। रिमोट ऑफिस में क्या आता है आपको? वायर्ड और वायरलेस दोनों कैपेबिलिटी मिलेगी, मतलब इसमें वायरलेस एंटीना है, तो ये एक्सेस पॉइंट की तरह भी काम करेगी ये फायरवॉल, और इसमें ईथरनेट पोर्ट भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये पीओई फायरवॉल है, पर पोर्ट पीओई पावर्ड फायरवॉल है, ठीक है। लेयर 7 सेशंस कितने मेंटेन करती है? 64,000 सेशंस को मेंटेन कर सकती है, ये इस फायरवॉल की कैपेबिलिटी है, ठीक है। 600 Mbps क्या है इसका? थ्रू आउटपुट है, ठीक है। लेयर 7 थ्रेट परफॉर्मेंस, ठीक है। 600 Mbps क्या है इसका? जो तुम्हारी थ्रेट की स्कैनिंग होती है, जो एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, जो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं, वो जो स्कैनिंग होती है वो सारी 600 Mbps की स्पीड से कर सकती है, मतलब उतने तक का लोड ले सकती है, राइट। मान लो 50 यूजर्स हैं, 50 यूजर कुछ भी डेटा सेंड रिसीव कर रहे हैं, तो वो सब क्या कर सकती है? स्कैन करके दे देगी तुम्हें। 600 Mbps का थ्रू आउटपुट समझ लो इसका। अभी चलते हैं आगे, इसके अंदर ये सब बता रखा है, ठीक है। रिमोट ऑफिस बताया, नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल पे। इंडस्ट्रियल में आती है PA450R, ठीक है। पहले आती थी Palo Alto 400, पहले आती थी Palo Alto 800 भी आती थी। अब इन्होंने मॉडल चेंज कर दिए, 450R कर दिया है, ये लेटेस्ट मॉडल है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इसका 2.1 Gbps का थ्रेड परफॉर्मेंस का आउटपुट है, डेफिनेटली बड़ा फायरवॉल है तो थोड़ा सा कॉस्टली भी होगा, और 2 लाख सेशन मेंटेन कर सकती है, ठीक है। और इसका देखो ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, -40 डिग्री से लेके -70 डिग्री तक के टेम्परेचर में भी काम करती है, मतलब हीट नहीं होगा बॉक्स, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ भी किसी तरह की मैल फंक्शनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा इस फायरवॉल पे। तो समझ लो कि आप कैसे एनवायरनमेंट में हमारे सर्वर्स रूम रहते हैं ब्रांच के, उस हिसाब से है ये, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एसी हो चाहे नहीं हो, जैसे आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, टावर्स होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो माइनस टेम्परेचर में काम करते हैं, हीट बहुत ज़्यादा होने पे, ठीक है। तो ये ब्रांच फायरवॉल थी। एक Palo Alto 445 भी ब्रांच फायरवॉल है तुम्हारी, 450R भी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है Palo Alto 5445, ठीक है, 5000 सीरीज है बेसिकली आपकी। तो 5445 एक मॉडल नंबर है,
ठीक है, इसका तो आउटपुट देखोगे तो 90 Gbps है। 5000 सीरीज से ना, ये इसमें इन्होंने कैंपस लिखा हुआ है। बेसिकली कैंपस मतलब जैसे कॉलेज का एक कैंपस होता है, उसमें क्या होता है कि 4-5 टावर होते हैं, और उन 4-5 टावर में जितनी भी कंप्यूटर लैब XYZ जो भी कुछ होता है, वो सारा कैंपस कहाँ कनेक्ट हो रहा होता है, इस फायरवॉल से आके। ठीक है, तो एक तरह से आप समझ लो अपने ऑफिस के अंदर अगर आप बात करो ऑफिशियली, तो ये एक डेटा सेंटर फायरवॉल ही है। ठीक है, बट मिड रेंज में, मतलब स्मॉल मान सकते हो, स्मॉल वाली डेटा सेंटर फायरवॉल है। ठीक है, तो जो छोटे डेटा सेंटर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक का नेटवर्क है, SBI वगैरह का, HDFC का, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ राजस्थान लेवल पे या फिर आपके महाराष्ट्र लेवल पे एक इनका जो भी डेटा सेंटर होगा वो बनाएंगे। उसमें पोलोल्टो 5445 5000 सीरीज को लगा देंगे, जहाँ पे सारी स्टेट की सारी ब्रांचेस कनेक्ट होती है। ठीक है, अब जितने भी छोटे छोटे डेटा सेंटर हैं, अलग अलग सिटीज, अलग अलग, जहाँ पे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली NCR में, ठीक है, या कर्नाटका में, ये सारे एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर से कनेक्ट होते हैं। वहां पे आपकी क्या कौन सी फायरवॉल लगेगी, 7000 सीरीज वाली। तो ये है तुम्हारी 7000 सीरीज। ये तुम्हारी 7000 सीरीज है, इसके अंदर तुम्हारे कौन कौन से मॉडल आ रहे हैं देखो। Palo 7500 आ रहा है, DPC MPC। तो मेरे को कभी चांस मिला नहीं 7500 पे काम करने का, बट ये 5000 तक मैंने किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड था। तो इसका तो बहुत अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस है। ऐप आईडी का परफॉर्मेंस है 1.5 Tbps, ये है 4.5 Gbps। ठीक है, ये भी खैर कम दिखा रखा है 7500 का, और भी ज़्यादा होगा। इसका डेटा शीट है क्या, इसमें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लर्न मोर पे जाओगे, 7500 पे लर्न मोर, ये इसकी डेटा शीट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसका आउटपुट देख सकते हो। देखो, इसके दो मॉडल आ रहे हैं आजकल, पहले 3-4 आ रहे थे। एक का आउटपुट है 310 Gbps, एक का है 1500 Gbps। ठीक है, तो काफी बड़ा फायरवॉल है, आउटपुट बहुत ज्यादा हाई है। न्यू सेशंस पर सेकंड कितने बनते हैं, 7.2 मिलियन सेशंस पर सेकंड बनते हैं। कितने सेशन मेंटेन रख सकती है, ये देखो, मैक्सिमम कॉन्करेंट सेशन 440 मिलियन कनेक्शंस को क्या करती है ये फायरवॉल मेंटेन। ठीक है, आर्किटेक्चर, स्केलेबल आर्किटेक्चर फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग टाइप ऑफ वॉल्यूम एंड ऑल। ठीक है, तो ये डेटा शीट है इस डिवाइस की, आप गो थ्रू कर सकते हो। जैसे हर प्रोडक्ट का मैनुअल आता है ना, वैसे फायरवॉल का डेटा शीट आता है। ठीक है, बाकी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नया नहीं है। अच्छा, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको बोलते हैं पैन OS, PAN, पैन OS। तो एक बार इन सब फायरवॉल से गो थ्रू कर लेना। छोटा फायरवॉल भी मैंने यहाँ पे तुम्हें ब्रांच का दिखाया था, ये वाला C फायरवॉल फैमिली। देखो, हार्डवेयर आर्किटेक्चर यहाँ से देख सकते हैं हम। पहले ये वाला पेज आता था, अभी वैसा पेज उन्होंने कर दिया है अपग्रेड। ठीक है, व्यू हार्डवेयर आर्किटेक्चर, जैसे ये तुम्हारा 400R फायरवॉल है, इस पे क्लिक करो। ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर किसका देखना है तुम्हें, देखो 220R भी है, ये अपडेट नहीं हुआ है ये पेज। ठीक है, चलो इसका देखते हैं 400 सीरीज का। देखो, 400 सीरीज के अंदर ये इसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर है। ठीक है, ऊपर वाला जो प्लेन है वो है तुम्हारा डेटा प्लेन, सॉरी कंट्रोल प्लेन, और नीचे वाला जो ये दिखा रखा है, नीचे वाला ब्लू बॉक्स, इसको बोलते हैं डेटा प्लेन। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है,
तो कंट्रोल प्लेन में कितने सीपीयू लग रहे हैं? देखो छोटा फायरवॉल है ये, सबसे छोटा फायरवॉल 400 सीरीज का। ठीक है, मॉडल वाइज बता रहा हूँ मैं तुम्हें। Palo 460 वाला मॉडल लोगे तो 2 सीपीयूज हैं 8-8 कोर के। ठीक है, इसमें भी 2 सीपीयूज हैं 7 कोर के। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज है, जो भी मेमोरी कार्ड जो भी कुछ होता है, और डेटा प्लेन के लिए रैम है डेडिकेटेड। ठीक है, और ये नीचे तुम्हारे डेटा इंटरफेसेस हैं। अब एक छोटा फायरवॉल देखा हमने, बड़ा फायरवॉल देखते हैं अभी। 7500 देखते हैं, इसको देखो। इसमें देखो क्या है, ऊपर वाला ये जो तुम्हारा दिखा रखा है ये है कंट्रोल प्लेन, और नीचे वाला तुम्हारा है डेटा प्लेन। ठीक है, तो देखो कंट्रोल प्लेन में क्या है, मैनेजमेंट है, जहाँ पे तुम्हारा मैनेजमेंट पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट होता है ना, ये देखो MGT लिखा हुआ है। ठीक है, 20 कोर का सीपीयू है। रैम साइज इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट रैम भी अच्छा खासा है। ठीक है, FE400 ASCII है, और रेड इस पे कन्फिगर्ड है इन SSD 1 और SSD 2 लगी हुई है इस फायरवॉल में। ठीक है, डेटा प्लेन में नेटवर्क का अलग से प्रोसेसिंग है, और सिक्योरिटी प्रोसेसिंग के लिए 20-20 कोर के 2 सीपीयू हो गए, रैम अलग हो गई, फिर 2 सीपीयू और हैं, फिर 2 सीपीयू और, टोटल 6 सीपीयू हैं सिक्योरिटी प्रोसेसिंग के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी पॉलिसी को प्रोसेस मैचिंग करने के लिए। ठीक है, तो काफी बड़ा डिवाइस है। नेटवर्क प्रोसेसिंग के लिए डेडिकेटेड सीपीयू, डेडिकेटेड रैम है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे चलोगे तो स्विचिंग के लिए, मतलब जो पोर्ट्स होते हैं ना फायरवॉल बॉक्स के ऊपर, उनकी स्विचिंग के लिए भी क्या कर रखा है इन्होंने, स्विच फैब्रिक एक अलग से सेटअप किया हुआ है, और रिडंडेंट स्विच फैब्रिक है ये इसका। अगर ये वाला डाउन होता है, स्विच फैब्रिक 0 डाउन होता है, तो स्विच फैब्रिक 1 पे ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तुम्हारे डीपीसी एनपीसी वगैरह हैं डेटा प्लेन के अंदर, जो ये 2 है ना, एनपीसी और डीपीसी, नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट और सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा प्लेन यूनिट। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इंटरनल आर्किटेक्चर होता है हार्डवेयर का। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं ये शेयर कर देता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ इसको। ठीक है, तो आज हमने बेसिक्स कवर किया है, इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कंसेप्ट क्लियर किया है। अभी कुछ किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो अभी कल कल के होमवर्क में एक बार ये सारी फायरवॉल्स के डेटा शीट्स इनको गो थ्रू करके आने का है। ठीक है, और कल सर हम ये पढ़ेंगे। सिलेबस और हाँ, सिलेबस में शेयर कर रहा हूँ आपको, सिलेबस शेयर कर रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे SP3 आर्किटेक्चर फायरवॉल का, और इनिशियल फायरवॉल का मैनेजमेंट सेटअप वगैरह, लैब सेटअप वगैरह, वो सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है, फिर कॉन्फ़िगरेशन होगी लैब के इंटरफेसेस की। इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो। हाँ बोलो। सर मैं ओंकार बात कर रहा हूँ। सर मुझे व्हाट्सएप पे ऐड नहीं किया है शायद। ओके, तो तुम मेरे को पिंग कर लो, नंबर शेयर करता हूँ मैं। नंबर तुम नोट डाउन कर लो, अगर तुम्हें इसमें दिखता है तो यहाँ पे देखो नोट पैड पे, हाँ पे सर। ठीक है, स्क्रीन एक शेयर मिनट कर तो रहा सर। है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया सर मैंने। ठीक है, व्हाट्सएप मुझे पिंग मैं करना, आपको मैं पिंग करता हूँ व्हाट्सएप। ऐड कर देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, चलो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास एंड करते हैं, और कल ओके कनेक्ट सर, करते थैंक हैं यू। फिर। यस, थैंक यू।